एवरीबॉडी हम लोग तो आप शुरू करेंगे आगे फ्यूचर का सेंटेंसेस, फ्यूचर वाला सेंटेंसेस प्रेजेंट में हमने पढ़ा है। लेकिन इससे पहले मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि हमने जो अभी पढ़ा है वो टाइम पढ़ रहे हैं। टाइम मतलब समय, टुडे मतलब आज का दिन, ये तो पता है सबको, ठीक है। येस्टरडे मतलब कल का दिन। ऐसे आज की सुबह दिस मॉर्निंग, आज की शाम दिस इवनिंग, कल की शाम लास्ट इवनिंग, और कल का दिन येस्टरडे या लास्ट डे, ये पढ़ लिए थे। और साथ में हमने पढ़ा था अगो एंड बिफोर का यूज। अगो एंड बिफोर में क्या होता है? अगो मतलब पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगेगा, कुछ अवधि के लिए, 4 महीने पहले, 2 घंटे पहले, बहुत समय पहले, ये था ना। और बिफोर का प्रयोग तो करेंगे जब एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, 4 बजे के पहले, 1980 के पहले, सोमवार के पहले, बिफोर मंडे, बिफोर 4 o'clock, बिफोर 5 o'clock, लाइक्स, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट एंड पास्ट वाला, पढ़ लिया हम लोग। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर का टाइम। क्या देखेंगे? फ्यूचर टाइम। लेकिन इससे पहले एक बात जो मैंने आपके सेंटेंसेस को चेक करते हुए देखा है कि आप लोग हिंदी भी मन में लाते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग हिंदी, क्योंकि हमारा मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना ज्यादा आसान होता है। लेकिन समझिए हिंदी को, इंग्लिश को हिंदी में कैसे बोलना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इनटू हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि उसमें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, आपको ज्यादा कन्वीनियंट होगा समझने में। लेकिन जब एक बार समझ में आ गया आपको, फिर हिंदी की क्या जरूरत है उसको? समझ में आ गया आपको एक बार कि देर का प्रयोग करना है परिचय कराने के लिए, यह परिचायक है। फिर क्या जरूरी है बोलना कि हाजीपुर में एक पार्क है, तब जाके देयर इज ए पार्क इन हाजीपुर? डायरेक्ट भी तो हो सकता है देयर इज ए पार्क इन हाजीपुर, देयर इज ए बस ऑन द रोड। इसमें बोलना जरूरी है कि सड़क पर बस है तभी जाके देयर इज ए बस होगा ऑन द रोड, है ना। बिना इसकी हिंदी का हो जाएगा ना। अगर मुझे बोलना है कि हैव का प्रयोग करना है, मेरे पास में है, तो मन में आप लाएंगे कि मेरे पास में है, और तब आई हैव, तो माइंड को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। और माइंड क्या होता है? हमारा स्टैटिक होता है। हालांकि हमने स्टैटिक माइंड से डायनेमिक बहुत सारी चीजें हमने इन्वेंट करा है, लेकिन माइंड एक साथ 2 बार में नहीं काम करता। 2 जगह पे काम करने से क्या होता है? माइंड 2 भाग में बट जाता है हमारा, तो हिंदी भी आएगा और इंग्लिश भी आएगा एक ही साथ। तो पहले हिंदी आएगा, फिर खोदेंगे मेरे पास, तो मेरे का होता है आई, फिर पास का होता है हैव, आई हैव। इसमें टाइम लगा आपको, तो फंबलिंग होगी आपकी, आप रुकेंगे तो गैप होगा, और गैप आपको सुनाई देगा तो आप उससे हेजिटेट होंगे और आप ज्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे, आप नर्वस हो जाएंगे, नहीं मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। से डायरेक्ट सोचिए ना, आई तो क्या हिंदी जानना, आई तो हिंदी और इंग्लिश में आई ही रहेगा ना। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आई हिंदी वर्ड है। आई किसको कहते हैं? खुद। अब हिंदी में भी आई ही रहने दीजिए, इंग्लिश में भी आई को आई रहने दीजिए, और आई समझ लीजिए, हो गया। यू किसको कहते हैं? सामने वाले को। यू समझ लीजिए। यू को क्या जानने की जरूरत है कि यू का मतलब तुम? जानना जरूरी है इसको, ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा आपको, तो उसको हिंदी में क्यों ही लाना? और पास में रखने के लिए, अधिकार बताने के लिए हैव का प्रयोग है। तो सीधे आई को बताना है तो आई हैव, यू को बताना है यू हैव, ही को बताना है ही हैज, शी को बताना है शी हैज, पास्ट में करना है तो आई हैड, यू हैड, और बस जो नाउन है। अब बोले पेन को कलम जान सोच के और तब पेन बोले, ये ज्यादा अच्छा है कि इसलिए पेन को पेन कर ले, पेन कर लीजिए सीधे। क्यों हिंदी लाना वर्ड मन में? इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में एक इंग्लिश का सेटअप तैयार हो जाएगा और इंग्लिश निकल के शुरू हो जाएगा। यही करना होता है अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। और वो ट्रेडिशनली आप अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो ऑलवेज ट्रांसलेशन बेस्ड आप रह जाएंगे और आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, रुक के बोलेंगे, समझ में आएगा आपको, लिख लेंगे, आप हमेशा ब्रोकन इंग्लिश बोलेंगे। सो राइट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, नो नीड टू थिंक इनटू हिंदी, ठीक है। हर वर्ड के मीनिंग को समझिए, सेंस को समझिए, और उसके अकॉर्डिंगली वर्ड्स को निकलने दीजिए। ये तो पता चल गया येस्टरडे। येस्टरडे को हिंदी में जानेंगे बीता हुआ कल, तब येस्टरडे समझ में आएगा कि येस्टरडे ऐसे समझ में आ रहा है। अरे समझ येस्टरडे क्या होता है? क्या होता है येस्टरडे? जो खत्म हो गया पीछे वाला, तो उसको हिंदी जाने की जरूरत है? सीधे येस्टरडे बोलेंगे और निकल जाएगा। अब जैसे येस्टरडे बोले, माइंड में क्या सेंस आ रहा है?
दिमाग अपने आप एक्टिवेट होता है। आपने बोला यस्टरडे तो उसने वो पास्ट के सेंस को लेके आएगा, तो देयर वाज बोलेगा या आई हैड बोलेगा। इज तो नहीं बोल सकते यस्टरडे के साथ, क्योंकि इज के क्या माइंडसेट है हमारा, प्रेजेंट के साथ सेट है, और यस्टरडे क्या है, पास्ट के साथ सेट है, तो पास्ट को प्रेजेंट के साथ कैसे सेट करेंगे आप, नहीं हो पाएगा ना। अंडरस्टूड? इस तरह से सेट कीजिए आप इसको। अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर का टाइम बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में फिर टुडे से शुरू करते हैं हम लोग। किसे शुरू करते हैं? टुडे मतलब आज का दिन। ये तो पता है, आप तो याद हो गया होगा, अब तो दिक्कत नहीं होगी। टुडे मतलब आज का दिन की आज रात, 3 बार कर लिए टुडे, बचपन से कर लिया है। अब आने वाला दिन बात करें, कल। टुमारो, ये क्या हो गया? कल। कौन सा कल? आने वाला। हाँ, नेक्स्ट डे, राइट, डेट, टुमारो। अब आने वाला कल के बाद परसों करना है, कुछ नहीं करना है। द डे, थोड़ा गेस कीजिए कि परसों कैसे होगा। बिफोर कर देंगे तो पहले हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? आने वाला। क्या करें हम लोग वर्ड जो आने वाला हो जाए। कल, आप, टुमारो, परसों कब आता है बता दो? परसों कब आता है? एक दिन बाद। किसके दिन बाद? टुमारो के बाद। तो टुमारो के बाद को बोलना हो तो क्या वर्ड यूज करें? आफ्टर। डे आफ्टर वर्ड सुना आप लोगों ने? डे आफ्टर टुमारो, ये नहीं करना है। आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये तो कॉन्सेप्ट। पहले वाला में बिफोर चल रहा था, क्योंकि यस्टरडे के पीछे चल रहा था, बिफोर। आने वाला में क्या चलेगा? आफ्टर। इसमें याद करने से कुछ है नहीं। डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों का। कौन सा परसों? आने वाला। अच्छा, अब बात करें कि परसों के बाद तरसों बोल रहा हूं तो क्या करेंगे? 2 डेज आफ्टर टुमारो। चौथा दिन, 4th डे। पहला दिन तो टुडे है, यहाँ देखो। दूसरा दिन है टुमारो। आज का दिन नहीं काउंट कीजिएगा। कैसे महीना काम करते हैं, वीक कैसे काउंट करते हैं हम लोग? आज को छोड़ के वीक काम करने काउंट करेंगे। आज को लेंगे ना, एक दिन तो आज हो गया टुडे, एक दिन आने वाला कल, दूसरा दिन, तीसरा दिन द डे आफ्टर टुमारो, चौथा दिन क्या हो गया? टुडे आफ्टर टुमारो। तो पांचवा दिन क्या होगा? 3 days आफ्टर। कौन सा दिन हो गया ये? पांचवा दिन। और छठा कौन सा हो जाएगा? 4 days after tomorrow। 4 days After 4 days after आफ्टर टुमारो। कौन सा दिन हो गया ये? छठा दिन। और सातवां दिन कौन सा हो जाएगा? 5 days आफ्टर टुमारो। सर, तो आप तो बोले थे 1 week। हाँ, तो 7 दिन होने चाहिए ना। 7 दिन के बाद, 7 दिन तो वीक हो गया है कंप्लीट। अब क्या कर ले इसके बाद? अब वीक हो जाएगा। अब लास्ट की नेक्स्ट पीछे चल जाएगा, आगे जाना। तो अब इसके बाद क्या डालेंगे? नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा ये? अगला सप्ताह। यानी अब इस सप्ताह के बाद, अब वीक नेक्स्ट हो गया, इसमें हमेशा चलेगा नेक्स्ट वीक। अगला महीना क्या होगा? नेक्स्ट मंथ। अगला महीना। अगला वर्ष क्या होगा? next year। नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अगले मौसम में क्या होगा? next नेक्स्ट। season। इन लगाए क्या? इन लगाए? No sir। अगले मौसम में इन नेक्स्ट सीजन करें। क्यों? क्योंकि लास्ट, नेक्स्ट, दिस या दैट टाइम के साथ लगता है, तो उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। नेक्स्ट के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लास्ट में भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा था, दिस में भी नहीं लगेगा और दैट में भी नहीं लगेगा। वेरी गुड। तो नेक्स्ट सीजन
अच्छा, अगली सुबह क्या करेंगे? नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, कल सुबह, आने वाला सुबह ना, क्या हो जाएगा ये? कल सुबह, कल सुबह। अगली शाम नेक्स्ट इवनिंग नेक्स्ट इवनिंग, और अगले दोपहर नेक्स्ट नून नेक्स्ट, नून हाँ नेक्स्ट आफ्टरनून, नेक्स्ट नून, नेक्स्ट आफ्टरनून। अच्छा, रात में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट नाइट भी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट टू नाइट। नहीं, टू नाइट क्यों? टू नाइट तो आज की रात, Yes, sir. नेक्स्ट नाइट अगली रात, कल रात। अच्छा, टुमारो को नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं ना, यस Yes. टुमारो को नेक्स्ट डे, जिस तरह कि यस्टरडे को लास्ट डे बोले थे, यस सर। टुमारो को नेक्स्ट नेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा पूरा सेंटेंस। अगली बार, नेक्स्ट Next. नेक्स्ट Next टाइम, time. अगली बार। और रहेगा इस टाइम तो दिस टाइम, This time. उस टाइम तो। दैट That. अच्छा, ये बताइए दैट टाइम, उस बार या उस समय, उस बार या उस समय, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? प्रेजेंट मतलब अभी होता है, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? बार, yes. ये कॉमन सेंस की बात है। प्रेजेंट कैसे हो जाएगा? दैट प्रेजेंट कैसे हो जाएगा? ये प्रेजेंट तो past. नजदीक होता है, आपके पास अभी अभी है। तो ये past. दैट दूर हो गए तो पक्का पक्का है कि दैट किसके लिए लगाते हैं? दूर के लिए, नजदीक के लिए? दूर कैसे? दूर के लिए, नजदीक के लिए डैट कर सकते हैं क्या कभी? जो चीज आपके पास होता है इसको डैट करे, देखो मेरे पास है, डैट करे इसको। This. दूर के लिए करते हैं। यस सर। अब दूर, टाइम में दूर क्या हो सकता है? टाइम में दूर क्या क्या हो सकता है? प्रेजेंट कभी दूर होगा क्या? प्रेजेंट में दूर क्या होगा अपने से? फ्यूचर यस राइट। प्रेजेंट दूर कभी नहीं हो सकता, प्रेजेंट तो अभी है, हमारे साथ होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में डैट का प्रयोग नहीं कर सकते टाइम के लिए। प्रेजेंट में दिस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? This. दिस का। प्रेजेंट में दिस का। अभी बात कर रहे हैं दिस टाइम हो सकता है प्रेजेंट में। दैट टाइम दूर के लिए हो रहा है, तो दूर हमारा दोनों होता है, पास्ट भी दूर है हमसे और प्रेजेंट भी, फ्यूचर सॉरी, फ्यूचर भी दूर है हमसे। तो पास्ट भी दूर है और फ्यूचर भी दूर है। तो दैट टाइम का प्रयोग, दैट का प्रयोग पास्ट भी कर सकते हैं और फ्यूचर भी कर सकते हैं। दैट डे, ये पास्ट है कि फ्यूचर है? Past. पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, दोनों सकता है। दैट दोनों में लग जाएगा। दैट नाइट पास्ट है कि फ्यूचर है? दोनों. दोनों है। दैट मंथ, दोनों. दैट सीजन, क्या होगा उस सीजन में? Past. Future. पास्ट एक बार बता दिया ना कि दैट के प्रयोग पास्ट और फ्यूचर दोनों में हो सकता है टाइम के लिए। तो ये पास्ट ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दैट लगा देंगे तो पास्ट दूर की बात होगी, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। अब इसके बाद जो वाक्य यूज करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि उस रात मैं दिल्ली में था, ये पास्ट हो गया। यस सर। उस रात मैं दिल्ली में होऊंगा, फ्यूचर हो गया। उस महीने में मेरे पास एक कलम था, पास्ट हो गया। उस महीने में मेरे पास एक कलम होगा, फ्यूचर हो जाएगा। ऐसा नहीं, उसका प्रयोग करते हैं तो पास्ट और फ्यूचर दोनों हो सकता है। प्रेजेंट नहीं हो सकता है टाइम में। दूर का टाइम प्रेजेंट कैसे होगा? दिस से ले सकता है। तो ये वाला प्रेजेंट और पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? सॉरी, पास्ट बार बार टाइम हो जाएगा। पास्ट और फ्यूचर फ्यूचर दोनों में होगा इसका प्रयोग दैट के लिए। अब जहां जहां दैट रहेगा क्या होगा? दैट ईयर, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? पास्ट फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर दोनों है। जो के हिसाब से लगा लेंगे इसको। ऐसे में इसको नोट कीजिए, ठीक है? इसको नोट कीजिए। किसी को दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब टाइम कर लिया। अब इस टाइम का प्रयोग वाक्य में कैसे कर लेते हैं? सेंटेंस में कर लेते, करके देख लेते एक बार। बिठा दो इसको। देखो जितना पढ़े हैं हम लोग उसी से वाक्य में यूज करेंगे हम उसको। जैसे आपने कहना है कि कल मेरे पास एक कार होगा।
अब ये बताइए, जैसे हम बोला आपने मेरे पास कार होगा, मन में क्या आया होगा? Future. पास्ट की बात की, प्रेजेंट की बात की, फ्यूचर की बात की। Future. वेरी गुड। फ्यूचर में बात करें, फ्यूचर के लिए कल का अंग्रेजी क्या है? टुमारो। ये तो मन में फीलिंग के अकॉर्डिंगली अपने आप वर्ड आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वर्ड के अकॉर्डिंगली फीलिंग आएगा। पहले क्या आता है? फीलिंग आता है कि पहले वर्ड आता है? पहले वर्ड आता है, पहले फीलिंग आता है, पहले फीलिंग आता है ना अंदर में। पहले भूख लगती है कि पहले खाना आता है? पहले भूख लगता तब है, ना खाना की जो उपाय करते हैं, व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या आता है? फीलिंग आता है। फीलिंग आएगा, फ्यूचर में बोलना है, तो जैसे मन में आया फ्यूचर बोलना है। अब कल की बात करनी है तो टुमारो डाल देंगे, टुमारो। अब मेरे पास है तो क्या होगा? आई के साथ पास में होगा तो क्या होगा? आई विल हैव अ कार। सिंपल है। अगले महीने हाजीपुर में एक पार्क होगा। अब मुझे ये बताइए कि हाजीपुर में पार्क हुआ तो क्या हाजीपुर के पास में पार्क होगा? नहीं। किसी जगह पर जब कोई चीज होता है तो राइट, तो देर का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग तो नहीं हुआ यहाँ पर। और अगले महीने है, यहाँ भी होगा तो फ्यूचर से पक्का पक्का। तो अगले महीने का क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट मंथ ममा देंगे। और एक पार्क होगा, देयर विल बी। प्रेजेंट में देयर इज, पास्ट में देयर वाज, फ्यूचर में देयर विल बी। देयर विल बी अ पार्क इन हाजीपुर। विदाउट इसमें 2 दिनों के बाद। अब बात आती है यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया आपको। अब काउंट करना उसमें से परसों। परसों का क्या होता है हमारे पास? द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। भी फ्यूचर का हो जाएगा। लेकिन अब हमें वैसा नहीं करना है। अब फ्यूचर में भी एक बात करेंगे, इसको पहले नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए तो जल्दी से, फिर इसको हम कर लेंगे। नेक्स्ट इन इसमें नहीं लगाना है बेटा, इसमें नहीं लगाना है। ये तो हाजीपुर है तो लगाएंगे ना, एट हाजीपुर, छोटे जगहों के लिए एट लगाते हैं, लगाते हैं इन हाजीपुर। लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना है आपको, इस समय के साथ नहीं लगाना है। जगह तो लगाना ही है। क्लासरूम है तो इंटर क्लासरूम नहीं करेंगे, मेरे पॉकेट में होगा तो ये तो पॉकेट नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट मंथ में इन नेक्स्ट मंथ नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए। तो इसको समझ में आ गया, बता दो इसको। अब देखो एक और बात है, जिस तरह से पास्ट में आपने किया था अगो एंड बिफोर, याद है? अभी मैंने चर्चा भी कर लिया था फिर से एक बार। फ्यूचर में भी हमारे पास 2 वर्ड है, लेटर, लेटर, लेटर अलग वर्ड है, ये लेटर है ना? लेटर एंड आफ्टर। ठीक है, इसी को सर लिखते हैं जैसे हाँ वो लेट से होता है तो लेटर इसको कहते हैं। कैसे दोनों में यूज करते हैं हम लोग देखिएगा। लेटर में क्या यूज करना है और आफ्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं। फिर वही आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा? लेटर एंड पॉइंट ऑफ टाइम। ये केवल फ्यूचर में होगा, क्या होगा? और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहीं भी हो सकता है। अब तो ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम कहां होता है। जब निश्चित समय का होगा कोई नाम, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, तो आफ्टर लगाएंगे। 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, बहुत दिनों बाद। ठीक है, आपने मूवी वगैरह देखा होगा, कभी कभी देखते होंगे। पहले एक मूवी में आता था कि बचपन से कहानी शुरू होती थी, चल रहा है, उसका लिखा था 3 years later। 3 years later कहानी लीप कर जाता था, टाइम लीप करता था कि भाई 1980 की कहानी है और उसका एक ही बार 1990 को दिखा रहे हैं। 10 years later और आगे बढ़ जाता था। आफ्टर का प्रयोग नहीं करते। हालांकि बोलचाल में लोग लेटर के जगह पे ही आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं, बोलचाल में लोग कर लेते हैं, हमें नहीं करना। हम पढ़ लिए तो हमें नहीं करना वैसा। ठीक है, अब बात करेंगे
10 दिन बाद क्या होगा? अरे ठीक है, तो अभी देखा 10 दिन बाद, 10 डेज लेटर। 10 डेज क्यों लेटर? लेटर क्यों? तो ये 10 डेज क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम है, तो 10 डेज लेटर हो गया। लेकिन अगर बोलना होगा कि 10 बजे के बाद, तो क्या होगा? आफ्टर 10 o'clock। अरे समझ में, अब ये आफ्टर का प्रयोग जो है ये तो प्रेजेंट में हो सकता है कि 10 बजे के बाद एक प्रोग्राम है, तो देयर इज ए प्रोग्राम आफ्टर 10 o'clock। लेकिन लेटर तो प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ये पास्ट में हो सकता है कि 1980 के बाद, 1980 के बाद मेरे पास एक कार था, तो आफ्टर 1980 आई हैड अ कार, पास्ट में हो जाएगा। या 2030 के बाद मेरे पास एक कार होगा, तो आफ्टर 2030 आई विल हैव अ कार। तो आफ्टर का प्रयोग क्या हो रहा है? प्रेजेंट में भी हो रहा है, पास्ट में भी हो जा रहा है, और फ्यूचर में भी हो जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही आप करें लेटर, तो लेटर कहां हो रहा है? फ्यूचर में, ओनली इन फ्यूचर, कि 10 दिन बाद, 10 डेज लेटर आई विल हैव अ कार। 10 महीने बाद, 10 months later, there will be a program in our class। बन जाएगा? कोई डाउट? तो अब बना लीजिए वाक्य से कि आफ्टर मंडे। अभी आफ्टर मंडे फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, तो लिखाएंगे आई विल हैव अ जॉब। आई विल हैव अ जॉब आफ्टर मंडे, आई विल हैव अ जॉब। लेकिन ये बोलना होगा कि 10 days later आई विल हैव अ जॉब। दोनों में क्या अंतर है बताइए? ये पॉइंट ऑफ टाइम था मंडे, और ये पीरियड ऑफ टाइम है। जस्ट अपोजिट, अगो का अपोजिट लेटर, और बिफोर का अपोजिट आफ्टर। जस्ट अपोजिट, जो सिचुएशन में अगो यूज हुआ था, उसी सिचुएशन में लेटर हो जाएगा। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रेजेंट पास में भी सारा टाइम क्लियर, प्रेजेंट पास और फ्यूचर। एक बार घर पे जाके इसको स्टडी कर लीजिएगा, सारे के सारे प्रेजेंट पास फ्यूचर तीनों का। जिसके पास नोट्स नहीं है पीछे से ले लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, या ऑनलाइन है तो कमेंट बॉक्स में बात कर लीजिएगा। ऑनलाइन ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल है, पीछे वाला क्लासेस देख लीजिएगा। ऑफलाइन बच्चे जो हैं वो मेरे पीछे वाले किसी बच्चे से लेकर नोट्स और मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा फिर से, ठीक है। लेकिन ये टाइमिंग जरूरी है, टाइम को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ये टाइम हमेशा रह जाएगा आपका। किसी भी टेंस टाइम में पूरी जिंदगी में कभी भी यूज करेंगे, यही टाइम कैरी करेगा ना। टाइमिंग थोड़ी बदलता है, टाइमिंग वही रहेगा, वर्ब बदलेगा, टेंस बदलेगा, टाइम वही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे फॉर द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।